नए साल के पहले घर से निकाल दे ये वस्तुएं, वरना पूरी साल रहोगे कंगाल। नववर्ष आने का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। सभी की चाहत होती है कि नए साल पर माँ लक्ष्मी का उनके घर में वास रहे, सदैव आशीर्वाद बना रहे। इसके अलावा कभी धन की कमी ना हो, धन और वैभव का वास रहे, घर में सुख शांति बनी रहे और सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता रहे। वास्तुशास्त्र में बताया गया है, घर में आपके अगर कोई भी अनावश्यक वस्तु, फटी पुरानी कोई चीज़ हो तो नए साल से पहले ही उसे घर से बाहर निकाल दें। नया साल शुरू होने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि नए साल शुरू होने से पहले घर से कौन सी वस्तुएं निकाल देनी चाहिए जिससे धन दौलत में वृद्धि हो और घर में खुशियां बनी रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार नए साल के आगमन से पहले कौन सी चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। पहला, अगर आपके घर में टूटा हुआ कांच है या फिर कोई टूटा हुआ शीशा है तो नए साल से पहले इसे घर से निकाल कर बाहर कर दे। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि घर में टूटा हुआ कांच होने से नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। इसी के साथ जो हमारा दूसरा वस्तु है कि हमें क्या नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में घड़ी का महत्व बताया गया है। अगर घर में खराब घड़ी है, टूटी हुई घड़ी है या पुरानी हो गई है तो उसे नए साल के आगमन के पहले घर से बाहर कर दे, क्योंकि खराब घड़ी घर में होने से परिवार के सदस्यों की किस्मत पर बुरा असर पड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। तो अगर आपके घर में भी पुरानी घड़ी है या टूटी हुई घड़ी है, बंद घड़ी है, तो उसे नए साल के आने से पहले ही घर से बाहर कर दें। इसी के साथ जो अगली वस्तु है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधों को होना शुभ बताया गया है। अगर आपके घर कांटेदार पेड़ पौधे हैं तो उन्हें जल्द ही घर से बाहर कर दें, क्योंकि घर में कांटेदार पेड़ पौधे होने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और वास्तुशास्त्र में ऐसे कांटेदार पेड़ पौधे को बहुत ही अशुभ माना जाता है। चौथा है, अगर आपके मंदिर में भगवान की फटी पुरानी तस्वीर है या फिर भगवान की खंडित मूर्ति या फिर ज़्यादा पुरानी हो गई है तो उन्हें किसी तालाब या नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा माना जाता है खंडित मूर्ति की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, घर में आर्थिक हानि होती है। और जो जितना जल्दी हो सके फटी पुरानी तस्वीर और खंडित मूर्ति को आपको तुरंत ही हटवा देना चाहिए या बदलवा देना चाहिए। पांचवा, अगर घर में लगाई हुई तुलसी सूख गई या मुरझा गई तो इसको पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे, क्योंकि सूखी तुलसी आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। साथ ही साथ घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। छठा है, घर में अगर कबूतर ने घोंसला बना रखा है तो इसे तुरंत हटा दे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में कबूतर के घोंसले को बहुत ही अशुभ बताया गया है। इससे आर्थिक तरक्की में रुकावट आती है। जो जितना जल्दी हो सके तो कबूतर के घोंसले को अगर आपके घर पे लगा हुआ है तो उसे हटा दें, और किसी और के भी हो तो उसे भी ये सलाह अवश्य दें कि आप भी कबूतर का घोंसला हटा दें। सातवां, फटे पुराने कपड़े अगर घर में हैं तो इन्हें हटा दें, क्योंकि ये शुक्र ग्रह को बर्बाद कर देते हैं। इससे जीवन में आर्थिक परेशानी शुरू हो जाती है। आठवां है, फटे पुराने जूते चप्पल को घर से तुरंत हटा दें, क्योंकि उन्हें घर में रखने से व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है, धन दौलत में वृद्धि नहीं होती है। इसी के साथ जो अगला उपाय है, घर में अगर महाभारत का युद्ध चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती नाव का चित्र, हमारे जंगली जानवरों के चित्र, कब कंटेनर कांटेदार पौधों के चित्र लगे हुए हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। इससे नकारात्मक भाव का विकास होता है, जिसके चलते जीवन में अच्छी घटनाएं घटने बंद हो जाती है और बुरी घटनाएं घटने शुरू हो जाती है। इसी के साथ 10वां जो है वह है, घर में खराब चार्जर, केबल, बल्ब जैसी कई बिजली की संबंधित चीज़ें अगर पड़ी हैं तो इन्हें तुरंत हटा दें, क्योंकि खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान से नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव बढ़ जाता है। तो अगर आपके घर में भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब हो गई है तो उसे हटा दें। 11वां, घर में अगर खराब ताले पड़े हैं तो इन्हें खराब तालों को तुरंत हटा दें, क्योंकि खराब तालों की वजह से ही व्यक्ति की तरह उनकी तालों की तरह उनकी किस्मत भी रुक जाती है। 12वां, अगर आपके घर में टूटे हुए बर्तन हैं तो इसे भी तुरंत हटा दें, क्योंकि टूटे फूटे बर्तन दरिद्रता की ओर इशारा करते हैं।
जिससे घर में शांति बनी रहती है और धन की बरकत बिल्कुल भी नहीं होती है। 13 झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में टूटी फूटी झाड़ू है तो उसे तुरंत बदल दे। ऐसा न करने से परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास कम होता है, घर की सुख शांति में बाधा पहुंचती है, इससे आपको धन हानि भी हो सकती है। इसी के साथ जो अगला है वह है 14 कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तक नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नए साल से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दे और नई खरीद ले। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। तो अगर आपके भी पूजा घर में फटी पुरानी कोई पुस्तक है या कोई पाठ है तो उनको आप हटा दें नए साल के आने से पहले। इसी के साथ जो अगला है वह है 15 कूड़ा कचरा। घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती। ऐसे में नए साल की शुरुआत से पहले घर की सभी तरह का कूड़ा कबाड़ हटा देना चाहिए, घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। 16 अगर आपके घर में पानी की टंकी टूटी फूटी हो या फिर कोई नल टूटा हुआ हो जिससे पानी लीक होता है तो उसे तुरंत बदल दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके जीवन में आर्थिक तंगी आ सकती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी आप लोग अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।